हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत के उन गद्दारों के बारे में जिनके कारण आज तक बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े जा चुके हैं। किसी भी युद्ध में जीत या हार का मुख्य कारण बन सकता है एक गद्दार, और सोने की चिड़िया के रूप में मशहूर भारत को लुटाने में इन गद्दारों का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। इतिहास के सबसे बड़े गद्दारों में पहला नाम आता है जयचंद का, जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था। इतिहास में जयचंद का नाम सबसे बड़े गद्दारों में शुमार है। जयचंद गद्दार का पर्यायवाची शब्द सा बन चुका था। अगर आज भी किसी को जयचंद कहा जाए तो वह इसे अपमान समझता है। जयचंद कन्नौज राज्य का एक राजा था। वह गढ़वाल राजवंश से था, जिसे अब राठौड़ राजवंश भी कहा जाता है। दरअसल पृथ्वीराज और जयचंद के बीच पुरानी दुश्मनी थी और उन दोनों के बीच काफ़ी युद्ध भी हो चुके थे। पृथ्वीराज और संयोगिता के विवाह के बाद पृथ्वीराज चौहान उनके दामाद भी बन चुके थे, जिससे जयचंद काफ़ी क्रोधित रहता था। वह किसी भी हाल में पृथ्वीराज को हराना चाहता था, जिससे उसने मोहम्मद घोरी के साथ हाथ मिला लिया था। उसने सभी हिंदू राजाओं को भी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था, जिससे पृथ्वीराज का किसी ने युद्ध में साथ ही नहीं दिया और अंत में तराई के मैदान में हुए युद्ध में पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई को कैद कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद भी घोरी ने जयचंद को तो मार ही दिया था। दूसरे गद्दार का नाम है राजा सवाई मानसिंह, जो जयपुर के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान के साथ जिस तरह जयचंद ने किया, ठीक उसी प्रकार राजा सवाई मानसिंह ने भी महाराणा प्रताप के साथ किया था। महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान और मातृभूमि को किसी के आगे झुकने नहीं देना चाहते थे, पर वहीं राजपूत राजा होते हुए भी मानसिंह ने अकबर का मुख्य सेनापति बनना मंजूर कर लिया था। वह सभी राजपूत राजाओं को अकबर का खौफ दिखाकर महाराणा के विरुद्ध कुछ समय बाद ही महाराणा प्रताप ने संपूर्ण उदयपुर फिर से अकबर से मुक्त करवा दिया था। जहां महाराणा प्रताप दर दर भटक कर अपनी सेना को मजबूत करने में लगे थे, जंगलों में रहकर घास की रोटियां खा रहे थे, वहीं मानसिंह अकबर की जी हजूरी करने में लगा था। पर अंततः महाराणा की जीत तो हो ही गई थी। गद्दारों की श्रृंखला में तीसरे स्थान पर नाम आते हैं मीर जाफर, मीर कासिम और मीर सादिक का। मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। पहले तो उसको नवाब के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव था, लेकिन प्लासी के युद्ध में उसने अंग्रेज़ों का साथ देकर अपने ही राजा को धोखा दिया था और रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर भारत में अंग्रेज़ों की सत्ता की नींव को रखा था, जिसके बाद 1757 से लेकर 1760 तक वह बंगाल का नवाब बना रहा था। लेकिन बाद में मीर जाफर को हटाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक और गद्दार की मदद ली, जो था मीर कासिम। लेकिन बाद में जब तक उसको पता चला कि उसने अंग्रेज़ों का साथ देकर गलती की है, तब तक तो अंग्रेज़ों ने उसे भी मार दिया था। मीर कासिम को 1764 में बक्सर के युद्ध में मार दिया गया था। टीपू सुल्तान को दक्षिण का औरंगजेब भी कहा जाता है, क्योंकि वह हमेशा ही हिंदुओं के प्रति काफ़ी अत्याचार किया करता था। लेकिन इस्लामी राजाओं की प्रथा के अनुसार ही एक मुस्लिम द्वारा खंजर घोंपने की प्रथा जारी रही थी, जिससे मीर सादिक नामक उनके ही एक मंत्री ने युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे दिया था और ब्रिटिश शासन की नींव को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया था, जिसके चलते श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने मीर सादिक को भी रास्ते से हटा दिया था। तो दोस्तों, गद्दारों की श्रृंखला का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।